औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी तआला जिक्र फरमाते हुए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनसे कह दें कि जो लवाज़मात अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुम ठहरा रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला उन लवाज़मात से पाक हो। यानी ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां ठहरा रहे हो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और अल्लाह को इनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है और बुलंद है, यानी कि वो ज़रूरत नहीं रखता, समद है। और फिर फरमा दिया कि यक़ूलूना उलुवन कबीरा, बहुत कबीरा गुनाह में मुलव्वस हो रहे हो ये कह के। अब आयत नंबर 44 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। इसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला अपनी वदानियत को कंटिन्यू रखते हुए फरमा रहे हैं कि तुसब्बिहु लहु समावाति सबा। अल्लाह तबारक व तआला की सातों आसमानों में जो मखलूक है और 7 आसमानों में जो चीज़ें पाई जाती हैं, ज़ीरो गैर ज़ीरो, वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात में मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान का जिक्र फरमाया कि आसमान 7 हैं। इसका मतलब आसमान की तह या आसमान के स्टेप, आसमान की मजबूती की तरफ इशारा है। और फिर हर एक आसमान में मखलूक का पाया जाना अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। और हर एक आसमान की जो मखलूक है वो अल्लाह तबारक व तआला को की तस्बीह बयान कर रही है। और एक ये इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक बनाया और इतना बड़ा स्टेटस दिया और सारी मखलूकों पर फजीलत और फ़ोकियत दी। और ये इंसान अपनी औकात भूल के ऐसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहा है जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई गारंटी या सबूत नहीं दिया। और फिर ऐसे सवाल कर रहा है अशरफुल मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक ऐसे सवाल कर रही है कि मुमकिन नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा ऐसे रेज़ा जिस्म को जिंदा करके उसमें रूह डाले। ये कितनी अनहोनी बातें कर रहे हैं। और इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और तस्बीह में लगी रहती हैं, फरिश्तों की समेत। लेकिन कभी किसी ने कोई इस तरह का सवाल नहीं किया जिस तरह के इंसान कर रहा है। और फरमाया कि वल अर्ज़, और 7 आसमानों की और जो ज़मीन में सारी मखलूक पाई जाती है वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तालील बयान कर रही होती है। मन फ़ीहिन्ना, जो कुछ इनके दरमियान पाई जाती है खला में जो मखलूक है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तारीफ़ में लगी हुई है। लेकिन इंसान है कि सरकशी पे उतरा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक स्टेटस दे दिया कि ये अशरफुल मखलूक है। लेकिन इसने अपनी अशरफुल मखलूक का नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तरह तरह के सवाल करना शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फरमा रहा है कि ये क्या अपनी औकात भूल गया है कि मैंने एक पानी के कतरे से, गंदे पानी से इसको पैदा किया और आज ये मेरे साथ खड़ा होकर झगड़ा कर रहा है और तरह तरह के सवाल कर रहा है मुझसे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इंसान मुझे गालियाँ देता है और गालियाँ देने से मुराद ये कि मेरे साथ शरीक ठहरा रहा है। और फिर ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ भी नहीं था सैंपल, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक किया। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं कि जब कोई सैंपल मौजूद नहीं था मैंने इंसान को तख्लीक किया। और अगर इंसान का सैंपल ज़र्रे ज़र्रे ज़मीन में बिखरे हुए पाए जाते हैं, मौजूद है, तो फिर इनको ज़िंदा करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। फरमाया कि ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तारीफ़ बयान कर रहे हैं। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तारीफ़ में मसरूफ़ है और हम्द बयान कर रही है अल्लाह तबारक व तआला की। और इंसान गाफिल है, इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। और ना सिर्फ गफलत में पड़ा हुआ है बल्कि सारी चीज़ों को बेचैन और डिस्टर्ब कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से मुनहरिफ कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वलाकिन ला तफ़क्कहूना तस्बीहहुम, सारी चीज़ें तस्बीह बयान कर रही हैं लेकिन इंसान उनकी तस्बीहात को समझ नहीं पा रहा है। और इंसान इन चीज़ों की ज़बान को नहीं समझ पा रहा है। इसकी वजह से इंसान को समझ नहीं आ रही है कि ये सारी चीज़ें तस्बीह बयान कर रही हैं। उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए थी इंसान को कि वो तस्बीह बयान करती ना करती। वो अशरफुल मखलूक है और उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। इंसान को वो अशरफुल मखलूक नहीं है, वो अशरफुल मखलूक नहीं है और उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अगर स्टेटस और अशरफुल मखलूक बनाया तो इंसान से हिसाब भी लिया जाएगा। और हिसाब ना सिर्फ लिया जाएगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का मकसद भी बयान फरमा दिया
जिन्हों और इंसानों से हिसाब लिया जाएगा। और जिन्हों और इंसानों की तख्लीक का मकसद बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्हों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इंसान ये है कि इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इबादत करता है मुझे छोड़ के किसी और की, और तारीफ़ करता है मुझे छोड़ के किसी और की, मांगता है मुझे छोड़ के किसी और का और से, शुक्र अदा करता है मुझे छोड़ के किसी और का, या फिर इन सारी मुझे छोड़ के इन सारी चीज़ों काम करता है, या मेरे साथ उनको शरीक ठहरा के मुझे मेरा शुक्र अदा करता है, मेरे साथ किसी और का भी साथ, मेरी इबादत करता है मेरे साथ किसी और की भी, मुझसे मांगता है साथ मेरे किसी और को शामिल करके। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त नागवार बातें फरमाई कि ये मुझे बहुत ज़्यादा नागवार गुज़रता है इंसान का रवैया, और इंसान मेरे साथ प्रॉपर ये रवैया इख्तियार किए हुए है और अपनी औकात को भूल के। फरमाया कि इन्नहु काना हलीमन गफूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला बुरदबार और बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ फरमा दिया कि इंसान के ज़्यादतियों और गुनाहों को जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ये फरमा दिया कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला हलीम बुरदबार है, हौसले वाला है। इससे मुराद ये है कि इंसान की गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला मजबूर है। अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए, दुनिया का निज़ाम तहस नहस हो जाए, लेकिन इंसान की गुस्ताखियों को और इंसान के अमाल को और इंसान के रवैयों को अल्लाह तबारक व तआला बुरदबारी से तहम्मुल से बर्दाश्त किए हुए है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान से अपने बंदों से 70 माहों से ज़्यादा शफीक है, और कोई माँ किसी बच्चे को मामूली सी गलती पे सज़ा नहीं देती। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला रहम का जज्बा रखते हैं और ये देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता शायद इस बंदे पे समझ आ जाए, शऊर आ जाए, तो फिर इनके अज़ाब में मुब्तला ना किया जाए समझने तक। और फिर ये भी कि शायद इसको शऊर नहीं है, किसी भी इंसान को शऊर ना हो, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल कर देने का हुक्म कतई नहीं दिया कि हो सकता है कि इसकी औलाद ऐसे आ जाए तो वो मुस्लिम हो, मोमिन हो, और इसकी नस्ल, इसकी जनरेशन ऐसी चले जो मोमिन और मुस्लिम हो। ये कोई अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाइद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज़र के यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, जो आज़र बुतों की पूजा करते थे, परस्तश करते थे, उनके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैदा होना। और इसी तरह बाकी पैगम्बर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकिर और नाफरमान लोगों से पैदा किए, और नाफरमान और फरमाबरदार और पैगम्बरों के घरों में अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान इंसान पैदा कर दिखाए। ये अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है। सो हलीम है, अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त किए हुए है इंसान के रवैयों को और जल्द सज़ा नहीं देता। और एक वजह उसकी यह है कि अल्लाह रहीम है, और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया होता है और उस वक्त से पहले इंसान को सज़ा नहीं देता। और तीसरी बात यह है कि प्रोसीजर होता है, और इंसान की हदायत के लिए इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम किया होता है, और उस हदायत के स्टेप होते हैं, उस हदायत के दर्जे होते हैं, और वह अभी मुकम्मल नहीं हो रहे होते। अल्लाह तबारक व तआला उन हदायत के दर्जों को मुकम्मल किए बगैर इंसान को सज़ा नहीं देता। लैसा बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, क्योंकि वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। और काना इंसान जहूला, इंसान नादान है और ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करता है। वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, सारी इंसानियत ऐसी है कि अपने आप पर ख़ुद जुल्म कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं किया। और फिर ये भी कि गफ़ूर फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर हैं। गफ़ूर से मेरा यहाँ मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर है और इंसान की बख्शिश के लिए एक वजह तलाश होती है, वजह की तलाश कि जहाँ इंसान कोई बख्शिश की गुंजाइश निकाले, अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन उसकी बख्शिश की गुंजाइश को कबूल फरमा देते हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर ये भी कि हो सकता है कि उसकी हदायत का इंतज़ाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, अभी कुछ टाइम बाकी हो उसके हदायत को कबूल करने में, इसलिए भी अल्लाह तबारक व तआला बख्शने पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसको टाइम दिए हुए हैं और उसको डील दिए हुए अल्लाह तबारक व तआला फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और वो सरकशी में पड़ा हुआ है
और में भी कि एक लम्हा लगे और वो सरकशी से हिदायत की तरफ आ जाए और उसका वो वक्त पूरा हो रहा हो, वो लम्हा पूरा हो रहा हो, और जिस लम्हे के लिए इंतज़ार में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको डील दी हुई है वो लम्हा पूरा हो जाए और एक सेकंड ना लगे और इंसान इस्लाम कबूल कर ले। और फिर पिछले एक गफ़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अगर इस्लाम कबूल कर लेता है, उस लम्हे को पा लेता है इंसान और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में आ जाता है, तौहीद को मान लेता है और यकीन कर लेता है और इबादत और सारे दीन को अल्लाह के साथ मुखलिस कर देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर जो उसकी पिछली जहालत में जितनी गुनाह हुए और जितनी सरकशी और बगावत है उसने की, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब को मिटा देगा और फिर आगे से शुरू करेगा उसकी ज़िंदगी वहाँ से जहाँ से उसने इस्लाम कबूल किया, वहाँ से उसके गुनाहों के और अमाल के काउंटिंग की जाएगी और उसके मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह रहीम भी है, गफ़ूर भी है। गफ़ूर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिया उसको पिछले गुनाहों को, और रहीम है तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो उसकी बुराइयों को ये फ़सानज़ीदुल मुहसिनीन वादा अल्लाह तबारक व तआला का कि मुझसे आसान करने वालों को ज़्यादा भी देंगे। आसान से मतलब इंतहाई खूबसूरती के साथ और खुशू और खुजू के साथ इस्लाम कबूल करे और पिछले किए पे सही नादम हो और आइंदा अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्तों के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल ले, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये बाइद नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी बुराइयों को, जो जहालत में उसने बुराइयां की, उसको नेकियों में बदल दे। लेकिन ये भी अमाल की बेस पे किसी इंसान को इतराना नहीं चाहिए कि मेरे अमाल अच्छे हैं और मैं बख्श दिया जाऊँगा। अमाल की कबूलियत का दारोमदार अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर इंसान के खुशू और खुजू पे है। हो सकता है पूरी ज़िंदगी अमाल करता रहे इंसान और दरमियान में एक ऐसी मिस्टेक कर जाए कि उसके सारे अमाल ज़ाया हो जाएँ। ऐसा इतराना नहीं चाहिए अमाल पे, और अल्लाह की रहमत से ईमान कायम है खौफ और रजा के दरमियान। खौफ भी होना चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए। खौफ इसलिए कि हम बहुत इंसान गुनाहगार है और हर लम्हे ज़्यादती कर बैठता है और उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है या अमाल नहीं कर रहा है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। और रजा इस पे कि अल्लाह रहीम है। खौफ ये कि इंसान ज़ालिम है और रजा ये कि अल्लाह रहीम है। इन दोनों के दरमियान इंसान ज़िंदगी गुजारे, उस ज़िंदगी में फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने का वादा फरमाते हैं। और अमाल फरमाया कि इंसान अगर पहाड़ के बराबर भी तेरे गुनाह हो जाए, खुशू और खुजू से मांगेगा, ईमान लाएगा तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि मांगने का तरीका होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की कबूलियत होनी चाहिए, माफ़ करे। और इस उम्मीद पर कि अल्लाह रहीम है, बहुत पहाड़ के बराबर गुनाहों को माफ़ करेगा। गुनाह नहीं करते चले जाना चाहिए, बल्कि फरमाबरदारी का तकाजा ये है कि बचने का हुक्म है तो उस हुक्म को ओबे करना चाहिए, वरना तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में जगह दे दे, और चाहे तो क्या बल्कि हमारी हरकतें और हमारे अमाल ऐसे होते हैं कि एक लम्हे में सालों के अमाल को ज़ाया कर देते हैं। ऐसे अमाल भी कर जाते हैं। किसी पंजाबी शायर ने कहा, जे वेखा अमलों वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले की लिस्ट में हो जाए कि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हो जाए, ताकि फ़सानज़ीदुल मुहसिनीन में आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह